बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सलाहुद्दीन बागरास किले के ख़जाने के पास मौजूद थे बालन के साथ। इसी दौरान किले में अफरा तफरी मच जाती है कि हमला हो गया है, जंगी आ रहे हैं काफिले के साथ। यह सुनकर बालन सलाहुद्दीन की तरफ देखकर कहता है, जंगी आ रहे हैं। यहाँ पर यही सारी आवाज़ें सुनकर लार्जियम, शमसा और लतीफ़ भी चौंक जाते हैं। वहीं बालन सलाहुद्दीन से पूछता है, क्या तुमने हमें जाल में फंसाया? मैंने तुम पर भरोसा कर कर बहुत बड़ी गलती की। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, अपने अल्फाज पर काबू रखो। तो बालन कहता है, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हें अंदर आने नहीं देना चाहिए था। ये मेरा मसला था, मुझे इसे खुद ही हल करना चाहिए था। इसी वक्त लतीफ़ और खलील वहाँ पर आते हैं और खलील कहता है, मेरे अमीर, बाहर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो बालन कहता है, इस अफरा तफरी की वजह भी तुम्हारा ये अमीर ही है, हम कहीं नहीं जा रहे। उधर बार किले में यारोकी और महदूद मौजूद होते हैं। महदूद किले को देखकर कहता है कि सिपाहियों को छोड़े बगैर हमला करना ठीक नहीं है, चलो मेरी बात सुनो आकर। यारोकी इस पर यारोकी कहता है, फिक्र मत करो, मैंने कई दिनों से इस मामले के बारे में सोच रखा है, मैंने इस बारे में सब हिसाब लगा लिया है। तो महदूद कहता है, तुमने सिर्फ अपने दिमाग में ही हिसाब लगाया है, अपने दिमाग को मुकम्मल समझने वाला कभी भी कमांडर नहीं हो सकता। यारोकी आओ और मेरी बात सुनो। तो यारोकी कहता है, हमने तुम्हारी बात सुनी और अगर हम तुम्हारे कहने पर अमल करते तो हम कमज़ोर ही होते जाएंगे। काफिर जब हैरानो परेशान है तो हमला करना ही सबसे बेहतरीन हद है। तो महदूद कहता है, ये किला टेम्पलर्स का किला है और हम नहीं जान सकते कि इन लोगों ने किस किस्म का जाल बिछाया हुआ है। इस पर यारोकी कहता है कि अव्वल दस्ता इसीलिए तो है, हम इसी मंसूबे पर कायम रहेंगे जब तक कि कुछ गलत नहीं होता। मैदान जंग में मामलात हर कोई अपने हाथ में ले लेता है, तीर कमान से निकल चुका है और हम अपने जंगियों के साथ मिलकर इस किले को टेम्पलर्स के सरों पर गिरा देंगे। इसी दौरान वो आगे बढ़ता है तो भाई बिरो महदूद से कहता है कि जानम कुर्बान, परेशान मत हो, ये दूध में गिर जाएगा। जैसे कि कहते हैं, जल्दी करने वाली मक्खी दूध में गिर जाती है और जब ये गिरेगा तो इसे एहसास होगा कि उसने आखिरकार क्या किया है। वहीं हम किले के अंदर का मंजर देखते हैं जहां पर अब तक भगदड़ मची हुई थी। कमांडर सिपाहियों से कहता है, दीवारों को मजबूत बनाओ, कोई भी अंदर दाखिल ना होने पाए और तुम खुफिया कमरे में ले जाओ। इसी दौरान कमांडर लार्जियम से भी कहता है कि आपकी हिफाजत हमारे लिए बहुत अहम है, आप इस कमरे से कहीं नहीं जाएंगे। कमांडर के जाने के बाद लार्जियम खुद से कहता है, सलाहुद्दीन, मैं जानता था कि तुम हमारे खिलाफ खेल खेलोगे। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाही खजाने वाले कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर खजाना ना पाकर कहते हैं कि लानत हो, खजाना चोरी हो चुका है, जल्द उनके पीछे जाओ, उन्हें तलाश करो। ये कहकर वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन खजाने को लेकर अपने साथियों के साथ एक जगह छुपे बैठे थे, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही उनके करीब से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान बालन सलाहुद्दीन से कहता है, तुम जानते थे कि जंगी आएंगे? तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि बस कर दो बालन, अभी यहाँ से निकल जाएं, इसके बाद तुम अपना हिसाब देख लेना और अभी हमारा काम शमसा को और राहिब को तलाश करना है। तो खलील कहता है कि मेरे अमीर, वो कोई राहिब नहीं था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था लेकिन आपने मुझे इजाज़त नहीं दी, आप सिर्फ अभी शमसा को ही ढूंढ लें, यही बहुत होगा। इस पर वो सब लोग शमसा को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिपाही शमसा के पास आकर कहता है, खवातीन पनाहगाह में मौजूद हैं, आइए मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। इसी दौरान लार्जियम वहाँ आकर कहता है कि ये मोहतरमा मेरे साथ है, तुम जा सकते हो। तो सिपाही वहाँ से चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद लार्जियम शमसा से कहता है, फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ महफूज हो। तो शमसा कहती है, मुझे इस बारे में बिल्कुल यकीन नहीं, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं, तुमने हमसे छुपाया कि तुम कौन हो। लार्जियम कहता है, तुम हक पा जानिब हो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, लेकिन अभी मुझ पर भरोसा करो, यहाँ पर रहना ज़्यादा बेहतर है। तो शमसा कहती है, तुम जहाँ पर जाना चाहते हो जाओ, मुझे सलाहुद्दीन को ढूंढना है। इस पर लार्जियम कहता है, तुम जो कर रही हो ये बहुत खतरनाक है। तो शमसा कहती है, तुम्हारे साथ रहने जितना खतरनाक नहीं। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाती है और कुछ ही देर बाद उसका सामना सलाहुद्दीन से होता है। सलाहुद्दीन उसे अपनी जानिब खींचते हैं और कहते हैं कि चलो इस तरफ। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ बाहर का मंजर देखते हैं जहां पर यारोकी और महदूद किले में जाने वाले सिपाहियों की जानिब से खबर का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर गुजरने के बाद महदूद को परेशानी लाहक हो जाती है कि आखिरकार किले से खबर क्यों नहीं आ रही। एक तरफ सलाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ सामने आने वाले बाज़ंतीनियों को मारने और काटने लगते हैं। इसी लम्हे यारोकी के सिपाही वहां पर पहुंचते हैं और सलाहुद्दीन को अपने सामने देखकर हैरत रज़ा रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और फिर अपने सामने आने वाले तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारने लगते हैं।
इसी के साथ दूसरी तरफ महदूद यारोकी से कहता है कि अब तक किले से कोई खबर क्यों नहीं आई यारोकी। इसी लम्हे सिपाहियों का दस्ता वहां पर पहुंचता है और एक सिपाही आकर यारोकी को कहता है, मेरे अमीर, जैसा कि आपने कहा हमने वैसा ही कहा किया। अंदर बहुत अफरा तफरी थी। यहाँ पर अमीर सलाउद्दीन को मैंने किले में देखा। ये सुनकर यारोकी और महदूद दोनों ही चौंक जाते हैं। दूसरी जानिब किले के अंदर सलाउद्दीन अपने सामने आने वाले सिपाहियों को मारकर आगे बढ़ रहे थे। इसी के साथ हम एक बार फिर से यारोकी को देखते हैं जो सिपाही से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बहादुर, सलाउद्दीन का किले में क्या काम है। यहाँ पर महदूद कहता है, शायद तुम्हें देखने में कोई गलती हुई हो। तो बहादुर कहता है, मुझे यकीन है शहजादे, वो अमीर सलाउद्दीन ही थे। ये सुनकर यारोकी कहता है, ऐन इस लम्हे जब हम हमला करने लगे थे, इस वक्त ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। सलाउद्दीन किले में क्या कर रहा है, लेकिन जो भी हो हम अमला आवर होंगे, हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस पर महदूद कहता है, वहीं रुक जाओ यारोकी, सलाउद्दीन का क्या होगा। तो यारोकी कहता है, ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मैं सुल्तान की तरफ खाली हाथ नहीं लौट सकता, हमें ये मामला आज यहाँ पर ख़त्म करना है। तो महदूद कहता है, किले पर हमले करने का मकसद सलाउद्दीन की जान को खतरा डालना है, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तो यारोकी कहता है, सब इख्तियार मेरे पास है, मैं किसी की इजाज़त का मोहताज नहीं। इस पर महदूद कहता है, मैं किले में जाकर हालात जब तक जान ना लूं, फौज को हरकत नहीं होगी, फौज को हरकत में आने से रोको। अब फौज को तुम रोकोगे यारोकी या मैं खुद रोकूं? अगर सलाउद्दीन को कुछ हो गया तो तुम सुल्तान को इस बारे में क्या जवाब दोगे। ये सुनकर भाई बोरा और महदूद अपने सिपाहियों के हमरा किले की तरफ चल देते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय रास्ते में रवां दवा था कि इतने में एक सिपाही आकर उसे खबर देता है कि बाकरास किले पर हमला हो गया है। जंगियों का अव्वल दस्ता किले में दाखिल हो गया है, किले में अफरा तफरी है। ये सब सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, जंगी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये कहकर लॉर्ड गाय फौरी तौर से तेजी के साथ अपना घोड़ा दौड़ाकर किले की जानिब चल देता है। दूसरी जानिब किले में सलाउद्दीन किले से बाहर निकल आ चुके होते हैं अपने साथियों के हमरा। वो दूसरे रास्ते से भाग रहे थे कि इसी लम्हे महदूद वहां पर पहुंचता है और सलाउद्दीन को देखकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बाहर निकल आए। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं, यहाँ पर आपका क्या काम है। तो महदूद कहता है, मैं यारोकी के साथ किले का मुहासरा करने के लिए आया हूँ, लेकिन जब हमें पता चला कि तुम अंदर हो तो हालात बदल गए। इस पर सलाउद्दीन हैरानगी से पूछते हैं, किले का मुहासरा करने। इसके साथ ही हम दूसरी जानिब मंजर देखते हैं जहां पर लॉर्ड गाय किले में पहुंच जाता है। तो कमांडर उसे देखकर कहता है, हम नहीं जानते थे कि यहां पर कुछ होने वाला है और जंगियों का अव्वल दस्ता किले में कैसे घुसा लॉर्ड गाय, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा कुछ नुकसान हुआ है, मगर हमने उस दस्ते को वापस भेज दिया। अब जबकि आप यहाँ आ गए हैं तो वो लोग यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। तो लॉर्ड गाय कहता है, मेरा यहाँ आना इत्तफाकन किले का मुहासरा रोक गया, क्या ये वाकई है ऐसा। कमांडर कहता है, बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र है वो हमें इस इत्तफाकात से रोजाना मिलने पर मजबूर करे। तो लॉर्ड गाय कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी लापरवाही की वजह से बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे साथ मैं इसका हिसाब जरूर लूंगा कमांडर। इतने में किले से लॉर्ड जियोम बाहर आता है, जिसको देखकर लॉर्ड गाय कहता है, लॉर्ड जियोम, जबकि कमांडर से अभी इत्तेफाक के बारे में बात हो रही थी तो तुम यहाँ पर मुझे नजर आ गए और मैं हैरान रह गया कि तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।